और देखिए चित्र में आपको दिखाता हूँ माँ यशोदा ठाकुर जी को ऊखल से बांधती हुई। दर्शन कीजिए, इसी जगह ऊखल कितना पुराना है, इसी जगह ठाकुर जी को बांधा था। ये जो है ना, ये ओखली है, आधा जमीन में गड़ा हुआ है, ये 4.5 फुट का है। और ये देखे नहीं है, ये भगवान के विग्रह है। यहाँ दर्शन करेंगे, यहाँ पिंड का दर्शन है, एक भाव का दर्शन है। ये आप लोग देखेंगे, ये आंखें भगवान की, ये भगवान का हृदय है, ये भगवान की रस्सी है कमरों में। ये जो रस्सी आप लोग देख रहे हैं, ये रस्सी का निशान है, ये बाल बांधने वाली रस्सी जसवा मैया का। ये जसवा मैया की लहंगे का नारा है, और ये राधा जी का बाल बांधने वाली रस्सी है। और ये है ना नाभि, हमारे प्राण कहाँ है पता है? ये नाभि के अंदर में वास करते हैं। और ये भगवान के प्राचीन चरण है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे सुंदर प्यारे चरण है। बांधा आजू कौन तोय छोरे, बहुत लग गई कीनी मुँह सौ, भुज गई ऊखल सौ जोरे। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ गोकुल में जहाँ ठाकुर जी ने एक लीला की थी और यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांधा था। ये वही स्थान है, ऊखल बंधन आश्रम है। आपको दर्शन कराता हूँ अंदर के और दिखाता हूँ जहाँ पर माँ यशोदा ने ठाकुर जी को ऊखल से बांधा था, रस्सियों से बांधा था। और वही जो रस्सियाँ थी वो छोटी से बड़ी हो जाती थी, बड़ी से छोटी हो जाती थी। और देखिए कितना दिव्य स्थान है। और इसी स्थान पर गोकुल में 9 लाख गाय से अधिक यहाँ पर विराजमान थी, यहाँ पर पालन होता था। देखिए कितना सुंदर गाय, देखिए यहाँ पर कितना प्रेम करती हुई हमको। और यही ब्रज की पहचान है, जहाँ आपको गौ माता प्रेम करना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि ब्रज आ गया है इसी दिव्य स्थान पर। और देखिए चित्र में आपको दिखाता हूँ माँ यशोदा ठाकुर जी को ऊखल से बांधती हुई, और पीछे से देखिए कितनी मुस्कान से ठाकुर जी को देखती हुई गोपियां सोच रही हैं कि आज हमने यशोदा मैया से शिकायत कर दी है उनकी, यहाँ पर उनको सजा मिली। अब देखिए और साथ में ये उनके साथ में सखा ठाकुर जी के चेहरे पे देखिए कितनी मायूसियत है और कितने दुखी से हो रहे हैं, क्योंकि मैया ने उनको सजा दे दी और गोपियां कितनी प्रसन्न हो रही हैं ऊपर। यही स्थान है। और देखिए कितना दिव्य स्थान है। दिव्य स्थान को आपको दिखाऊं तो देखिए, आप देख रहे हैं कि इतना पुराना और है। और इसी जगह पर ठाकुर जी को बांधा था। आपको दर्शन कराता हूँ किस जगह ठाकुर जी को बांधा था। आप इस स्थान के ही दर्शन कीजिए, देखिए इस रज के दर्शन कीजिए, क्योंकि इस जो ब्रज भूमि में ठाकुर जी के समय की सिर्फ 3 ही चीज अभी यहाँ पर मौजूद हैं। एक ब्रजरज, दूसरा गोवर्धन पर्वत और यमुना महारानी, और साथ में ये भी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो आप यहाँ पर देखिए दर्शन कीजिए। इसी जगह ऊखल कितना पुराना है, इसी जगह ठाकुर जी को बांधा था और यहीं पर ही मैया ने सजा दी थी। और देखिए यहाँ पे ऊपर चित्र आप देख रहे हैं, ये भी चित्र है यहाँ पर सजा देते हुए। यहाँ पर सेवायत हैं, एक संत हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या लीला की है। महाराज राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? हरि मोहन दास जी। महाराज जी, हम जिस स्थान पर खड़े हैं, क्या लीला की है ठाकुर जी के साथ? ये यहाँ बाल रूप लीला की थी। बचपन में यहाँ कृष्ण भगवान माखन चोरी कर रहे, मट्टी खा रहे थे, तो माता जसोदा जी के पास शिकायत लेकर के आ रहे थे गोपी लोग। हरी जसोदा मैया की रानी बनी बैठी हुई है, महलों में राज कर रही है, और सिर्फ छोटा सा लाला हमारे घर में, छोटे छोटे घर में चोरी करता है। तो जसोदा मैया बोली एक दिन, अरे तुम्हारी कृपा से तो मेरा लाला हुआ है, तुम लोगों की कृपा से 7 साल की उम्र के बच्चा नहीं होते, तो तुम लोगों ने यज्ञ किया, पूजा पाठ किए। तो बोले अच्छा, तुम उसको फटकार दिया करो, डांट दिया करो। तो कन्हैया नहीं मान रहे थे। ये कृष्ण का घर है असली। ये 7.5 किलोमीटर में घर बना हुआ था नंद बाबा का घर। यहाँ 9 लाख गैया वास कर रही थी, तब भी भगवान माखन चोरी कर रहे, मक्खी खा रहे थे। तो माता जसोदा जी को गुस्सा आ गया, क्योंकि गोपी घर में चोरी करने जाता है, आज हम तुमको उखल में बांध कर रखेंगे। ये उखल पहनती, ये कृष्ण मुनि जी थी, ये भी विष्णु भगवान से मांग रही थी कि प्रभु मेरे को खले या उखल बना देना। तो विष्णु भगवान बोले मैं तेरे को उखल बना देता हूँ, जिसके ऊपर मैं कृष्ण भगवान चढ़ करके मक्खी तोड़ेंगे तो तेरा भी तथास्तु कल्याण होगा। तो दिवाली के दिन जसोदा माता के घर में 5,500 नौकरानी काम करती, सबकी छुट्टी कर दी कि जाओ अपने अपने घर में दीपावली बनाओ, आज मैं कृष्ण के लिए माखन नहीं बनाऊंगी। तो जैसे 4 बजे उठ करके सुंदर का श्रृंगार कर करके, साड़ी पहन करके और फूलों का एक गज बांध करके बालों में, ये जसोदा मैया माखन बुले रही थी। गोविंद माज पुरुषोत्तम तजो भयामी भजो भयामी। तो ऐसी धुन निकल रही थी। तो कृष्ण जगह आज ऐसी पूंजी कौन सी आई है जिसमें माखन चलाने का शऊर नहीं है। तो कन्हैया देखा, अरे भैया बुढ़िया मैया तू क्या कर रही है, आज मैं तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ। मानी गोपी कहाँ गई आज,
कि आज सबकी छुट्टी कर दी और आज क्या है, आज दीपावली का दिन है। तो अपने अपने घर में खीर पूड़ी बनाएंगे, चकाकर मेरे को भी बनाने वाला, मेरे को माखन निकाल के भैया मेरे को माखन। तो जसोदा माता ने एक दिन पहले कृष्ण को काजल भी लगा दिया था। तो आज दीपावली का दिन है सुबह, और गोपी लोग आएंगे तो देखेंगे कि वैसे तो कारो करने की लाला है, और ये कैसे कपड़े फटे पुराने कपड़ा पहन करके बोल रहे हैं। तो जिसको मुझे काजल लगा दिया, कृष्ण भगवान सुबह 4 बजे उठे, वैसा मुंह करके हाथों से मल करके सारा मुंह काला कर लिया। तो जसोदा मैया बोली, ओ कितना सुंदर लग रहा है, बंदर से मुंह पे या स्नान ध्यान कर करके आ। तो जसोदा मैया कन्हैया को फटकार रही है, डांट रही है, मगर कृष्ण नहीं मान रहे हैं। तो जसोदा मैया ने एक लाठी ली, और लाठी लेकर के कृष्ण दौड़े दौड़े कहाँ चले गए, जहाँ स्नान ध्यान कर करके, और स्नान ध्यान कर करके सुंदर मुकुट धारण किया, और पीताम्बरी बांध करके कृष्ण भगवान और बंसी बजाते हुए कृष्ण भगवान यहाँ ले आए। बोले भैया, ऐसे खड़े हो गए दोनों हाथ कर करके, बोले भैया ये आज तो मैं सुंदर लग रहा हूँ, यहाँ तू बहुत सुंदर लग रहा है बेटा, आज तो मेरी तेने इज्जत सम्मान कर दिया मेरा। मैंने अच्छा कि हाँ आज तो माखन दे दे, कभी अभी माखन नहीं दिया जाएगा। तो हट करने लगे, जिद करने लगे। तो जसोदा मैया से कन्हैया बोले, आज तेरी मटकी को हम तोड़ देंगे। तो जसोदा मैया क्या बोली, ओ लाला, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ, कितनी भी धमकी दे रहा है, मेरे को डरा रहा है। तो मैया ऐसे नहीं मानेगी, तो अभी तेरी लीला करते हैं, माखन मटकी तोड़ ली। तो यशोदा मैया माखन बेले रही थी, कृष्ण भगवान पत्थर लेकर के आए, जिसको ब्रज भाषा में क्या बोलते हैं, एक लोड़ी बोलते हैं, यहाँ ब्रज भाषा में मिर्ची नमक पीसने वाली। और कृष्ण भगवान उसको उठा करके लेके आए, तो चलने लगे। तो गिर का वाणी के प्रभु तुम क्यों गिर गए, कि ये तो जसोदा मैया की सेवा में आया हूँ मैं, तो मेरे को जसोदा मैया डांटेगी फटकारेगी। तो नहीं, आज मैं तेरे को माखन से भोग लगाने के लेकर के जा रहा हूँ। तो वो खुश हो गया, क्या तो धन्य है, कन्हैया ने मेरे को आज माखन की तरफ लेकर के जा रहा है। और जसोदा मैया कभी मेरी सुनवाई नहीं करती थी, और कृष्ण भगवान लेकर के आ रहे हैं, और लेकर के आकर के जसोदा मैया को देखा कि मैया ये आज तेरी मटकी को हम तोड़ देंगे। तो जसोदा मैया का ध्यान मक्खन में लगा हुआ था। तो कृष्ण भगवान को गुस्सा आ गई, तो यहाँ मटकी को एकदम चाम से तोड़ दिया। तो कृष्ण भगवान बोले कि आओ रे बंदरों मंकियो, आज हमारे घर में नाश्ता करके गया हुआ, दीपावली का दिन है। बलराम सुदाम दाम सब लोग दौड़े दौड़े आए, और कृष्ण भगवान दोनों हाथों से माखन खा रहे हैं बड़े प्यार से, और बंदर भी खा रहे हैं। तो जसोदा मैया देख रही है, और कृष्ण को देख रही है जसोदा मैया किसमें, आंखों में, कि बंदर खा रहे हैं। और जसोदा मैया देख रही है कृष्ण की आंखों में, नजरों में। और जसोदा मैया को गुस्सा आ गया कि आज मैं तेरे को उखल में बांध करके रखूंगी। उखल को भी दंड हो जाएगा, क्योंकि उखल भी सहायता करता था किसकी, कृष्ण की सहायता करता था चढ़ने में। तो जसोदा मैया बोली आज इसको भी बांध करके रखूंगी। तो माता जसोदा मैया इस उखल में भगवान को बांध रही थी ना, तो सारी 9 लाख गाय की रस्सी आ गई, और कितनी रस्सी कम पड़ती थी, 2 रस्सी छोटी पड़ रही थी। तो भगवान बोले कि भैया तू मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है, तू गुस्से से बांध रही है ना, इसलिए रस्सी छोटी पड़ रही है। तो जसोदा मैया बोली नहीं लाला, मैं तेरे को प्रेम से बंधन कर रही हूँ। तो भगवान बोले कि भैया तू प्रेम से बांधती ना, तो ये तुम्हारे आंख से आंसू नहीं निकलते थे। तो जसोदा मैया बोली कि लाला, ये तेरे जो अभी तू छोटो सो है, अभी तेरे को ज्ञान नहीं है, यानी क्या है, तो ये आंसू जो देख रहा है ना, ये मेरे भक्ति के आंसू है। क्रोध के आंसू अलग होता है, और भक्ति के आंसू अलग होते हैं। जो भक्ति वाले आंसू होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। जब कब निकलते हैं, जब कृष्ण भगवान भक्त के दिल में प्रवेश हो जाते हैं खुशी प्रदान करने के लिए। तो भक्ति वाले आंसू है ना, हर कोई नहीं बता सकता है। ये कृष्ण के घर में यहाँ मिलने को, सुनने को जगह मिलेगी, और स्पर्श करने से। ये भक्ति वाले आंसू है ना, कृष्ण भगवान दिल में प्रवेश हो जाते हैं खुशी प्रदान करने के लिए। जो भक्ति के आंसू है ना, वो इधर से निकलकर ठंडे निकलते हैं। जो क्रोध के आंसू है ना, सारी अंदर हीट बांध करके गर्म, वो आंसू इधर से निकलते हैं। तो भगवान बोले कि भैया मैं इतना रस्सी से नहीं बनूंगा, केवल मैं तो प्रेम डोरी से बनूंगी। अब जसोदा मैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए, तो दूध वाली रस्सी लेकर के आओ, और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आओ, और राधा जी का डोरी लेकर के आओ, तब मेरे को बंधन करो। तब यहीं से कृष्ण क्या हो जाता है, दाम हो जाए। जितना भी इस्कॉन टेम्पल है, गौरिया मठ बने हुए हैं सारे विश्व में, ओल्ड वर्ल्ड में, यहाँ 1 महीने कृष्ण भगवान यहाँ निवास करते हैं इस जगह पर, गोकुल में। अभी तो सारे विश्व में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सच्ची भक्ति कर रहा है और कौन दिखावा कर रहा है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो यहाँ कार्तिक मास में दाम माने रस्सी को कहते हैं, उधर माने पेट, यहीं से कृष्ण नाम क्या हुआ, दाम हो जाए। तो माता जसोदा जी बांध करके कृष्ण को चली गई। तब यहाँ से कृष्ण भगवान वहाँ कुबेर के 2 पुत्र थे, धन के राजा थे, उनको धन के अहंकार में आकर के मंदाकिनी नदी में वो नव लोग स्नान कर रहे थे। तो देव ऋषि नारद जी निकल रहे थे श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। तो ये दोनों भाई अपने अप्सराओं के साथ में लग रहे स्नान कर रहे थे। तो नारद जी बोले, अरे मूर्खो, तुम जल के अंदर में बरोड़ देखकर रोकते, इनकी तुम इज्जत सम्मान नहीं करते हो, जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो ये बोले, प्रभु हम कहाँ बने, कि जाओ नंद महाराज के आंगन में जाकर के पेड़ बन जाओ। जब तुम्हारा उद्धार होगा, जब भगवान को जसोदा मैया कृष्ण को बांधेंगी उखल में, तो भगवान के चढ़ लगेंगे, उखल लगने से तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो जसोदा मैया कन्हैया को बांध करके घर में चली गई, कि सारे गोपियों के घर में दूध दही की खीर बन रही है, दूध मिष्ठान बन रहे हैं। और नंद महाराज कहाँ चले गए बताए,
किसी घर में झगड़ा हो गया था, तो जैसे हम ये सभा में चले गए मीटिंग में पंचायत करने के लिए, तो जैसा मैया मन में बोली कि जब नंद महाराज आएंगे तो मेरे को डांटेंगे फटकारेंगे, तू क्या कर रही है, तेरे को रसोई में अग्नि प्रवेश नहीं हुआ चूल्हे में। तो जैसे हम ये यहाँ से दौड़ करके कन्हैया को बांध करके चले गए, तो वहां जाकर के रसोई में खाना बना रही थी कन्हैया। यहाँ से 3:30 बजे यहाँ से शाम को कृष्ण भगवान इस उखल को खींच करके कमर में बंधे हुए उखल को कहाँ ले गए, यहाँ पीछे जो पेड़ खड़े हुए थे वो क्या बोलते थे कि हे नंद के लाला, तुमने पूतना बकासुर का उद्धार कर दिया, कभी हमारा भी उद्धार करो। तो भगवान बोले कि दीपावली का दिन है और अमावस्या का दिन है, आज इनका उद्धार कर देते हैं। तो भगवान के चरण लगे से दोनों पेड़ गिर गए। यहाँ शंकर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ी कि आज तो नंद के लाला को पेड़ गिर गए, तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने आकाश से ब्रह्मा ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों को वर्षा करी थी, और यहाँ शंकर ब्रह्मा जी को माता जसोदा ने भगा दिया गया तो तुम्हारे सांप बिच्छू लटके हुए मेरा लाला डर जाएगा। तो जैसा मैं हीरे जवाहरात देने लगी कि भिक्षा ले जाओ, कि नहीं चाहिए दही धन दौलत, और नहीं चाहिए तो मूंगा मोती, और अपने लाल के दर्शन करा दे कैलाश पर्वत से जो भी आया होगा। तो जैसा मैया बोली तो लेना तो ले, नहीं तो भाग, गेट बंद कर दिया माता जसोदा जी ने। तब कृष्ण भगवान को दर्शन करने के लिए तपस्या की। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है चिंतारण घाट पर, वहाँ जसोदा मैया की चिंता दूर हुई थी। तो वहाँ जाकर के चिंता दूर होने के बाद में तब वहाँ जाकर के इन्होंने ध्यान किया, चिंतन करी, और यहाँ कृष्ण भगवान खेल रहे हैं, वृक्षों में खेल रहे हैं। तो ये शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ नाक रगड़ी थी। ये कृष्ण का क्या है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ जो लोग भक्त लोग नाक रगड़ देंगे तो कहीं दुष्ट राक्षस के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ नंद महाराज की कितनी गाय थी, 9 लाख गाय थी। तो भाई दूज वाले दिन यहाँ ब्रिज में बहुत बड़ा अवसर मनाया जाता है भाई दूज वाले दिन का। तो बहन आती है और तिलक करती है, और यहाँ भाई दूज वाले नंद महाराज बोले कि यहाँ आकर के हम लोग गौदान करते हैं। तो बलराम जी बोले ये किसकी मीटिंग चल रही है, तो नंद महाराज के कितने भाई थे पता है, 18 भाई थे। नंद महाराज सबको बुलाए, मैंने किसकी मीटिंग चल रही है, तो नंद महाराज बोले कि तेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, बड़े के सामने छोटे को बोलने का अधिकार नहीं है। तो मैंने क्या है कि मेरे को मीटिंग करने दो। तो ये मीटिंग कर रहे थे नंद महाराज जसोदा मैया। तो मैंने किस खुशी में हो रही है कि आज हमारे को पता नहीं है। जसोदा मैया बोली कि तेरे को पता नहीं है, एक तेरा छोटा लाला बच गया यहाँ। मैंने किससे, मैंने पेड़ों से, और यहाँ तक पूछना बकासुर राक्षस भी आ रहे हैं। मैंने अच्छा कि हाँ। तो बोली कि फिर अब जहाँ खुशी में नंद महाराज के बाबा हैं वो खुशी में गौदान कर रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, और अन्नदान कर रहे हैं, और वस्त्र दान कर रहे हैं, और दक्षिणा भी दे रहे हैं। तो बोलो जय जयकार हो। सब ब्रजवासी ब्राह्मण लोग क्या बोले, जय जय की नंद की लाला की जय हो, नंद के लाला की जय जयकार होने लगी। तो नंद महाराज बोले कि मेरे लाला के नाम से भजन करना ब्राह्मण देवताओं, और मेरे लाला के नाम से यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, और कहीं मैं यहाँ से गोकुल से अपने घर से मैं क्या बना लूँ, ब्रज मंदिर बना रहा हूँ, ये भक्तों को कल्याण करने के लिए। ये 84 लाख जोनी होकर के ये मनुष्य जोनी मिलती है। इस मनुष्य जोनी के अंदर क्या है, ज्ञान होता है। पशु वृक्ष के अंदर में ज्ञान नहीं होता है। ये 84 लाख जोन करके, और जो हम लोग भक्त बन करके और कृष्ण का आराधना नहीं करें, ध्यान नहीं करें, चिंतन नहीं करें, तो हमारा क्या है, पशु के समान है। तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में नाक रगड़ी। ये उखल है का जल है ना, ये जल जो ना भक्त लोग आकर के यहाँ आंखों का जल लगाते हैं आंखों में, उसके लिए नमामि परम सच्चिदानंद रूपम, ये हमारी दृष्टि शुद्ध करना है। और जब तक यहाँ दृष्टि शुद्ध नहीं है तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। ये कब कितने वर्ष पुराना उखल है? 6500 वर्ष पुरानी जगह है। ये जो है ना, ये ओखली है, आधा जमीन में गड़ा हुआ है, ये 4.5 फुट का है। और ये देखे नहीं है, ये भगवान के विग्रह है। यहाँ दर्शन करेंगे, यहाँ पिंड का दर्शन है, एक भाव का दर्शन है। ये आप लोग देखेंगे, ये आंखें भगवान की, ये भगवान का हृदय है, ये भगवान की रस्सी है कमरों में। ये जो रस्सी आप लोग देख रहे हैं, ये रस्सी का निशान है, ये बाल बांधने वाली रस्सी जसोदा मैया का, ये जसोदा मैया की लहंगे का नारा है, और ये राधा जी का बाल बांधने वाली रस्सी है। और ये है ना नाभि, हमारे प्राण कहाँ है पता है, ये नाभि के अंदर में वास करते हैं। और ये भगवान के प्राचीन चरण है, नन्हे छोटे छोटे सुंदर प्यारे चरण है। यहाँ जो लोग चरणों में नाक रगड़ते हैं तो कहीं संसार में नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ हर कोई लोग नहीं आ रहा है, यहाँ जो सच्चे भक्ति है वो यहाँ आकर्षित हो रहा है। ये तो सब लोग क्या देख रहे हैं, प्रेम मंदिर देख रहे हैं, स्टोन मंदिर देख रहे हैं, सजावट देख रहे हैं, बड़ी बड़ी सजावट देख रहे हैं। और यहाँ कोई भूला विष्टा कोई आ गया, यहाँ गौ है, भगवान की यहाँ सेवा है, फूल सेवा है। और यहाँ तो जिसके सच्चा भक्ति है और सच्चा धन है वो भगवान की सेवा में लगता है। तो यहाँ कार्तिक में आने का बहुत बड़ा अवसर है। यहाँ 1 महीने यहाँ कृष्ण भगवान वास करते हैं। जो लोग यहाँ दीप दान करते हैं और भगवान का खिचड़ी भोग सेवा, माखन मिश्री भोग सेवा करते हैं, तो भगवान उसके घर में भक्ति देते हैं, सुख शांति देते हैं। बोलो दामोदर भगवान की जय। और यहाँ भक्त लोग हंसते हैं तो अपने उनके परिवार के भक्त लोग हैं, माता पिता हैं, वो भी हंसी खुशी रहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। और सब लोग, हम तो ये कहें आप लोग भी आए हैं, इसका जल अपना आंख में भी लगाएं कि हम हमारी दृष्टि शुद्ध करना है। देखिए जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि इसी स्थान पर यशोदा मैया ने
उखल जो आप देख रहे हैं रस्सी से यहाँ ठाकुर जी को बांधा था, और ऐसा कहा कहते हैं कि जो जो जल आप देख रहे हैं, ये जल अगर नेत्रों में लगाया जाए तो इससे दृष्टि तेज होती है। तो आप जब भी ब्रज में आएँ तो इस स्थान पर अवश्य आएँ। राधे राधे।